हेलो बच्चों, क्वेश्चन पूछो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल अंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। पहले तो बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसी चले आपकी पढ़ाई? एकदम मस्त। ओके, तो शुरू किया जाए नेक्स्ट लेक्चर आज का जो हमारा है लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो। अगर किसी ने नहीं देखी है बेटा आखिरी वीडियो तो बिल्कुल देख लो जाके, बिकॉज हम यहाँ पे क्या चल रहा है, हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, पहला चैप्टर चल रहा है जो कि संख्या पद्धति कक्षा 9 का। ओके, गणित पढ़ने वाले यहाँ पे जो नहीं जानता, जो पहली बार देख रहा है वो जान लीजिए। ओके, और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में हम समझेंगे हर एक चीज को। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? कि प्राकृतिक संख्या, संख्याओं का परिचय हम पढ़ रहे थे बेटा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पढ़ लिया। अब अगर आपने ये सब पढ़ लिया है, बहुत नहीं पढ़ा तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं आप जाके। ओके, तो चलिए उसके आगे की बातें शुरू की जाए। परिमेय संख्याओं के बाद जो एक और संख्या आती है वो बेटा आती है, क्योंकि तुल्य तो उसी का एक पार्ट था परिमेय का ही। ओके, एक और खास तरीके की संख्या थी वो। लेकिन परिमेय के बाद जो एक बहुत खास तरीके की संख्या आती है वो होती है बेटा अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अरे सर ये क्या है? अरे सिंपल यार, देखो परिमेय संख्या क्या होती है? एक ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके, जहां पे p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q 0 के बराबर ना हो। यही तो पढ़ा था। अरे बोलो यार, यही तो पढ़ा था ना? सही है। ओके, तो अब सर अपरिमेय क्या होगा? सिंपल, उसका उल्टा। क्योंकि यह अपरिमेय है ना, तो बेटा अपरिमेय का उल्टा क्या मतलब? जो p बटा q के रूप में ना लिखी जा सके, वो लिखी जा सकती थी तो हम कहेंगे कि जो संख्याएं p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, जो संख्याएं p बटा q के रूप में नहीं व्यक्त की जा सकती हैं, जहां p और q यहां भी पूर्णांक ही होंगे, q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो वो क्या कहलाती हैं? वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। बहुत ध्यान समझिए, बिकॉज ये आप पहली बार पढ़ रहे हो परिमेय संख्या। अभी तक कक्षा 8 तक आपने बेटा परिमेय पढ़ी, सब कुछ परिमेय पढ़ी, पूर्णांक पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़ी, प्राकृतिक संख्या पढ़ी, लेकिन अपरिमेय संख्या पहली बार आई, इसलिए बहुत ध्यान समझिए। तो बस फर्क क्या हुआ कि ये p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है। परिमेय व्यक्त की जा सकती हैं बट ये नहीं की जा सकती हैं। बोलो सर कैसे? मान लो उदाहरण के तौर पे अगर देखें बेटा, उदाहरण लिखूं अगर मैं, मान लो लिखा मैंने कर्णी 3। अब बोलो सर ये भी तो, इसमें भी तो बटे में अगर 1 लगा दूं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि सर जैसे हमने मान लो 3 लिखा था उसके बटे में 1 लगा देते थे तो ये क्या हो जाता? परिमेय हो जाती थी। ये तो परिमेय थी नहीं थी? तो सर इसके नीचे भी अगर 1 लगा दे तो मान लो, चलो इसके नीचे 1 लगा दिया, मान लिया मैंने, लेकिन ध्यान से देखो, चलो भाई ये p बटा q के रूप में हो गई, आपको दिख रही है। लेकिन बालक एक बात बताओ, क्या कर्णी 3 एक पूर्णांक है? क्योंकि यहां पे p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट ये तो पूर्णांक ही नहीं है। तो क्या मतलब हुआ इसका? तो क्योंकि ये पूर्णांक है ही नहीं, इसीलिए बेटा ये परिमेय तो हुई नहीं, तो ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है अपरिमेय संख्याओं के। ओके, जस्ट लाइक मैंने बोला कर्णी 2, मैंने बोला कर्णी 5, मैंने बोला कर्णी 6। अब बच्चे हो सकता है वो पूछे, क्या सर कर्णी के अंदर कोई भी संख्या हो तो उसे हम मान लेंगे? अरे बालक, क्या कर्णी के अंदर कोई भी संख्या हो तो वह अपरिमेय होगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोचो, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। देखो सवाल अपने आप से पूछो बेटा, क्योंकि सवाल जितना ज्यादा पूछोगे ना अपने आप से, उतना ही आपको कहते हैं ना आना शुरू होता है, उतनी वो चीज ज्यादा बेहतर समझ में आती है। बच्चे बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता, तो क्या करो, जब भी कोई टॉपिक पढ़ा करो तो उसमें सोचा करो, अच्छा ऐसा हो तो यही सेम बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए, क्या कर्णी के अंदर कोई भी संख्या हो तो वो अपरिमेय होगी? बोलो 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 बोलो। ओके, चलो तो आओ देखते हैं।
तो बेटा मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं है कि करनी के अंदर कोई संख्या हो तो वो अपरिमेय होगी ही होगी। ओके, पहली चीज तो करनी के अंदर जो संख्या होनी चाहिए वो धनात्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धनात्मक, मतलब धनात्मक बोलो या फिर पूर्ण संख्या होनी चाहिए करनी के अंदर। ओके, एक चीज तो क्लियर है। अब लेकिन उसमें भी क्या होना चाहिए समझिए, कि वो एक पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। संख्या क्या नहीं होनी चाहिए? मान लो पूर्ण वर्ग होता क्या है, जस्ट लाइक फॉर, मतलब अगर मैं उदाहरण लूं तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे अगर मैं 2 का वर्ग करूं तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो 4 बेटा एक हमारा पूर्ण वर्ग है। और अगर करनी 4 करूं तो क्या आएगा? करनी 4 बेटा देखो तो ये 2 आ जाएगा। यही तो आपने पढ़ा अभी तक। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा? तो बेटा पूर्ण वर्ग क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्ग होते हैं उन्हें हम पूर्ण वर्ग बोलते हैं। अगर बोले तो जस्ट लाइक, जैसे अगर बोले तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? ये 1 ही रहेगा। तो 1 हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग। वैसे 3 का वर्ग करूं तो 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करूं तो 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग करूं तो 25 हो जाएगा, 6 का वर्ग करें तो 36 हो जाएगा। तो बेटा ये जो लिखी है ना 1, 4, 9, 16, 25 और 36, ये सारी की सारी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं। क्या है बेटा? पूर्ण वर्ग है। क्लियर है नहीं क्लियर है? और अगर करनी के अंदर इनमें से कोई भी संख्या मिल गई, मान लो प्लस ये 4 मिल गया, करनी 4, चलो हटाओ, करनी 4 तो ऊपर लिखा, करनी 9 लिख दूं, तो बेटा ये कैसे खुलेगी? अब समझ लो, एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से। ये जब हम खोलेंगे, 8वीं तक आप क्या करते थे? जब भी करनी हटाते थे, मतलब किसी भी चीज का करनी अगर हम उसका वर्गमूल, यहां क्या 4 का वर्गमूल निकालते तो 2 आता था। लेकिन बेटा 9वीं कक्षा में आ गए, अब जब भी हम वर्गमूल निकालेंगे, मान लो 9 का वर्गमूल निकाला बेटा, तो वो सिर्फ 3 नहीं आएगा, ये प्लस माइनस 3, मतलब ये +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। बोलो सर ई का है? हाँ भाई, किसी को पल्ले नहीं पड़ा कि सर +3 तो समझ में आ रहा था, लेकिन ये -3 कहां से आ गया? तो देखो बता दें बेटा, आप बताओ। अच्छा, अगर मैं 3 का वर्ग करूं तो क्या आएगा? 9 आएगा। आएगा। एक बात बताओ, अगर मैं -3 का वर्ग करूं अब क्या आएगा? बताओ, अरे बोलो यार। तो बेटा -3 का वर्ग करें तब भी तो ये 9 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो क्या होगा? -3 गुणा -3, और माइनस माइनस की गुणा क्या होती है? प्लस होती है। ध्यान आ रहा नहीं आ रहा है? तो बेटा इसलिए प्लस हो जाएगा वो। तो 3 दिया 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 9 आ गया। अब जब मान लो लिखा है करनी 9, तो मुझे नहीं पता कि ये -3 का वर्ग था या 3 का वर्ग था, इसीलिए मैं जब इसे लिखूंगा इसका वर्गमूल तो +-3 लिखूंगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो कक्षा 9 से ये चीज आप समझ लीजिए कि जब भी आप वर्गमूल हटाएंगे, मतलब जब भी आप करनी हटेगी, वर्गमूल निकालेंगे किसी भी संख्या का, तो बेटा उसे +- चिन्ह के साथ निकालेंगे, रखेंगे। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, कमेंट का जो डिब्बा है उसमें भैया लिखो जल्दी से कि सर समझ में आ रहा है, हमें भी तो समझ में आए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल एक वीडियो को लाइक जरूर करो यार, ओके, जिससे कि हम भी जान पाए। क्लियर है? तो जितना भी, अब मैंने क्या बोला कि बस करनी के अंदर पूर्ण वर्ग के अलावा अगर कोई भी संख्या है वो तो सारी की सारी वो संख्या क्या होने वाली है? वो संख्या होने वाली है हमारी अपरिमेय संख्या। क्या होने वाली है बेटा? अपरिमेय संख्या। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो करनी 3, करनी 2, करनी 5। और हां, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि इसका मतलब तो सर ये होगा कि करनी के अंदर सिर्फ विषम संख्याएं हो, जैसे 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, विषम होनी चाहिए। ओके, लेकिन नहीं बालक, करनी के अंदर विषम हो सम हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये आप ध्यान रखिएगा कि वो पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे ये इनमें से कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, मैं लिखूं करनी 2, मैं लिखूं करनी 4 लिखूंगा तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ओके, करनी 5 हो गया, करनी 6 लिखूं, करनी 7 ऑलरेडी लिखा, करनी 8 लिख दिया, करनी 9 क्या होता है? पूर्ण वर्ग है। तो बेटा उसका वर्गमूल क्या आएगा? +-3। मतलब वो जो वर्गमूल निकल के आए वो कोई पूर्णांक ना आए, क्योंकि यहां पे बेटा जो +-3 आया, समझो ये क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा ये क्या है, देखो +3 लूं तब भी ये पूर्णांक है, और -3 लूं तब भी ये पूर्णांक है। अब अगर ये पूर्णांक है तो बेटा इसे तो मैं लिख सकता हूं ना 3/1 लिख सकता हूं, या फिर -3/1। तो ये तो क्या हो गया? P/Q के रूप में हो गया। और P और Q दोनों पूर्णांक हो गए और Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गई? ये तो हमारी परिमेय संख्या हो गई ना। ध्यान करो, उसकी परिभाषा परिमेय की याद आ रही नहीं आ रही है? तो इसीलिए बेटा क्या होना चाहिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई वो क्या नहीं होना चाहिए?
करनी के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए कोई। क्लियर है नहीं क्लियर है? मतलब कोई भी ऐसी संख्या अगर करनी के अंदर लिखी है जो पूर्ण वर्ग है तो वो परिमेय होगी, तो वो अपरिमेय नहीं होगी। ठीक है, तो मान लो यहां लिखा। अब एक और संख्या आती है, आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी, पाई। पढ़ी है नहीं पढ़ी है? पाई, अरे पढ़े हो? पाई पढ़े हो? हाँ सर पढ़े पढ़े कक्षा 8 में। अरे भैया नहीं निकाले हो क्या वृत्त का क्षेत्रफल? निकाले हो ना यार। अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हो तो बेटा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई क्या है आखिर? ओके, पाई परिमेय है या अपरिमेय है? पहले तो ये बताओ, तुम जल्दी से बताओ, पाई परिमेय है या अपरिमेय है? बोलो सर ये क्या बात करते हो यार। तो बेटा ये सवाल बहुत मेरा जेन्युइन है और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है। क्या होता है? क्योंकि पाई का मान अगर आपको ध्यान हो तो बेटा आप लेते थे 22/7 लेते थे। ध्यान करो, क्वेश्चन में लिखा होता था कि पाई बराबर ले लो 22/7, या जहां पाई बराबर 22/7 है। अब अगर पाई बराबर 22/7 है तो एक बात बताओ, 22 क्या है? जल्दी से बोलो, 22 क्या है भाई? पूर्णांक है। 7 क्या है? पूर्णांक है। P बटा Q के रूप में हो गया? हो गया। Q क्या 0 के बराबर है? नहीं है। तो ये क्या हो गया? परिमेय हो गया या अपरिमेय हो गया? बोलो सर ये तो परिमेय हो गया। मतलब क्या है? मैं बोल सकता हूं कि 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अरे बोल सकता हूं, बोल सकता हूं सर। तो फिर पाई को लोग अपरिमेय कैसे बोल देते हैं? हैं? पाई को अपरिमेय कैसे बोल देते? तो मैं आपको बता दूं बेटा कि पाई सिर्फ गणना करने के लिए कि हाँ हमारी जो गणना है वो आसान हो जाए, जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, इसीलिए पाई को 22/7 लेते हैं। वरना बेटा पाई इसके बराबर नहीं होती है, ऑलमोस्ट बराबर होती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब इसके लमसम होती है, लगभग होगी 22/7 के, और गणना आसानी से हो जाए इसीलिए हम इसे 22/7 लेते हैं। वरना पाई बेटा हमारा क्या है? पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अभी जब हम दशमलव प्रसार पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां सिद्ध करके भी दिखा दूंगा कि पाई कैसे एक क्या है? क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। ओके, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या होने वाला है? अनवसानी अनावृत्ति। नहीं समझ में? चलो बाद में समझेंगे, टेंशन ना लो। ओके, तो आपको समझना क्या है कि कोई बोले पाई बराबर 22/7 है तो फिर पाई अपरिमेय कैसे है? तो आप बता देना बेटा कि सर गणना करने के लिए हम पाई को 22/7 लेते हैं। पाई असल में 22/7 होती नहीं है, वो लगभग 22/7 होती है, इसीलिए हम ये लेते हैं। वरना पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से बताओ। कुछ और टाइप की आपको संख्याएं मिलेंगी बेटा अपरिमेय में, जैसे क्या है? 1.23567 1 2 4 8 3 2 5 3, या ऐसे चलते चले जाएंगे। सर बोलो ये क्या लिख दिया? टेंशन ना लो, अभी आगे समझाएंगे आपको हम। जब हम दशमलव प्रसार पढ़ेंगे वहां पर ये चीज आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ओके, तो ये संख्या भी एक तरीके से अपरिमेय संख्या, इतना समझ लो। तो अपरिमेय संख्या क्लियर हो गया कि जो संख्या P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हो। ओके, जहां पे P बटा Q क्या है? P और Q दोनों पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं बेटा? अरे हाँ भैया क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलो ना यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बोलो, जितना बोल सकते हो। ओके, जितना सोच सकते हो उतना सोचो। ठीक है, क्लियर हो गया अपरिमेय? चलो अपरिमेय अगर क्लियर हो गया तो अगला आते हैं। अगला हमारे पास है बेटा वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। आ जाओ भाई, वास्तविक संख्याओं की बात कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्याएं। अब ये क्या होती हैं? अगर नाम से देखें तो क्या लिखा है? वास्तविक संख्याएं। क्या होंगी भाई? वे संख्याएं जो वास्तव में हो एक तरीके से है। सर बोलो ये क्या बात करते हो? वास्तव में तो सभी हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने अपने बचपन से इस 55 तक, 55 का तो नहीं है, बचपन से अभी तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं आपने, जितनी भी मतलब जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। बोलो सर मतलब सिंपल है यार कि अभी तक, क्योंकि देखो दो तरीके की संख्याएं मिलेंगी, एक आपको वास्तविक, एक काल्पनिक। जब आप 11वीं में जाओगे तो काल्पनिक संख्याएं आएंगी वहां पे। क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके, तो वो अभी हमने पढ़ी नहीं है। तो अभी तक हमने जितनी बड़ी वास्तविक की है, होती क्या है बेटा कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं को अगर हम एक साथ ले आए तो इनके संग्रह को क्या बोलेंगे? इन्हीं के दोनों को संग्रह को हम क्या बोल देते हैं बेटा? वास्तविक संख्याएं बोल देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्याएं और
अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्याओं का संग्रह लिख लो यहां पर, का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो बेटा अब इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। इसको बेटा अंग्रेजी में जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल मतलब जो असलियत में हो, जो वास्तविकता में, जिनका वास्तव में कोई कहते हैं ना, जो वास्तव में हो, कुल मिला के इतना समझ ले यार। ठीक है, तो ये होगा हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। आर से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। बोलो सर इसको। तो बेटा मैं बता दूं, अपरिमेय संख्या को जो अंग्रेजी में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। ओके, अब बोलो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो बेटा इसको आप ये किताब में, बहुत सारी किताब में इसको ऐसे लिखा नहीं है कि हाँ किससे प्रदर्शित करते हैं, बट कुछ किताबों में लिखा हुआ और इसको प्रदर्शित करते हैं पी से। किससे करते हैं? कैपिटल पी से। ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछना है तो मैंने बता दिया। तो इर्रेशनल, रेशनल होता है परिमेय संख्या, इर्रेशनल क्या होती है? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया इतना? चलो तो एक काम करते हैं, एक फ्लो चार्ट से जल्दी से समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन सी संख्या होती है, और उल्टी गंगा बहाएंगे। हम क्या बहाएंगे? उल्टी गंगा। समझ में आ गया? तो वास्तविक संख्या का अगर आपको उदाहरण लिखना हो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो बेटा आप। एग्जाम्पल लिखवा दूं आपको? चलो आ जाओ, उदाहरण लिखें। अगर एग्जाम्पल क्या है भाई? हाँ, मान लो लिखा आपने -2 -3 करनी 2 करनी 3 5/11 -6/125 0 2 11/5। ये सारी की सारी बेटा वास्तविक है। समझ में आ रहा है? मतलब चाहे कोई अपरिमेय उठा लो, चाहे परिमेय उठा लो, सारी की सारी क्या होने वाली है? वास्तविक। क्योंकि उनका संग्रह ही तो क्या होता है? वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय का संग्रह ही हमारा क्या है बच्चा? वास्तविक संख्या है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो यहां तक अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से लाइक करके बताओ कि आपको सर समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो बिल्कुल बताओ बच्चा। ओके, तो अब आइए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? मैं आपको बताने वाला हूं कुछ चीजें। अगला पन्ना खोलते हैं जल्दी से। आइए भाई, बहुत ही मजेदार चीज हम बताने वाले हैं। क्या है? समझ लीजिए कि संख्याओं का अगर हम एक चार्ट बनाएं कि हाँ भाई कैसे कैसे संख्याओं को हम, उनका वर्गीकरण कैसे होने वाला, तो ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले संख्या क्या है? बोलो सर प्राकृतिक। नहीं, उधर से नहीं, इस बार उल्टा चलेंगे। सबसे अभी हमने संख्या क्या पढ़ी? अभी हमने आखिरी संख्या पढ़ी थी बेटा, वास्तविक संख्या। क्या पढ़ी थी? वास्तविक संख्या। तो चलो भाई आ जाओ, वास्तविक से ही शुरू करें। तो बेटा संख्याएं हमारी होती हैं वास्तविक संख्या। जितनी भी संख्याएं अभी तक हमने पढ़ी वो सारी की सारी क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं दो तरीके की होती हैं बेटा। कितने तरीके की होती हैं? दो तरीके की। कौन कौन सी देख लीजिए। तो एक बेटा हो जाएगी हमारी क्या? परिमेय। एक हो गई हमारी परिमेय और एक हो गई हमारी अपरिमेय। क्लियर है? तो एक हो गई हमारी परिमेय संख्या और एक हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। लिख दे रहा हूं, चलो भाई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या क्या होती है? जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके, जहां पे p और q, देखो कंडीशन बहुत जरूरी है बेटा। कंडीशन क्या है? p और q दोनों क्या है? अरे बोलो यार, जहां p और q दोनों पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक, तो ये परिमेय हो गई। अब थोड़ा और आगे बढ़े जल्दी से। तो बेटा परिमेय संख्याएं, अब इसमें जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेंगे? ध्यान से देखो। तो परिमेय संख्या में कुछ दो चीजें मिलके आएंगी। एक तो हम बोले, चलो एक तो हम पूर्णांक बोल सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक है वो सभी के सभी क्या होता है? परिमेय होता है। तो हम बोल देंगे पूर्णांक जितने भी हैं। ठीक है भाई, बोल दिया। ओके, ठीक, पूर्णांक जितने हैं वो सभी के सब परिमेय हैं। ठीक, अब पूर्णांक के साथ साथ क्या आप देखोगे
तो बेटा पूर्णांक के अलावा आपको ध्यान होगा कि पूर्णांक में तो क्या होता है, जो पूर्ण नंबर है एक तरीके से 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये पूर्णांक होते हैं हमारे, होते हैं नहीं होते हैं। मतलब जब पूर्ण संख्याओं के साथ हम ऋणात्मक संख्याओं का जो संग्रह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अरे समझ में आ रहा है। तो सर इधर क्या लिखने वाले हो, इधर बेटा ध्यान करो 1/2 3/2 -3/2 -5/2 -5/4 ये सब भी तो संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहां हम बोल सकते हैं कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक भिन्न जो होंगे वो सभी के सभी और पूर्णांक को मिलाकर हमारी परिमेय संख्याएं बनेंगी। तो आप लिख लीजिए यहां पे कि ऋणात्मक और धनात्मक भिन्न, ठीक है। ये भी हमारे क्या हो गए, इन सबको मिलाकर हमारी परिमेय संख्या बन गई। समझ में आ गया। अब पूर्णांक किससे मिलकर बनते हैं, ध्यान करो। तो बेटा पूर्णांक बनते हैं हमारे किससे मिलकर बनते हैं, पूर्ण संख्याएं, ओके, और साथ ही साथ तो हम बोल सकते हैं ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या, और यहां पे पूर्ण संख्याओं से मिलके हमारे क्या बनते हैं बेटा, पूर्णांक बनते हैं। ध्यान आ रहा नहीं, ध्यान आ रहा है, आ रहा है सर, ओके। उसके और नीचे जाए बेटा तो ऋणात्मक ये तो हो जाएंगे हमारी -1 -2 -3 -5 कहां तक, माइनस अनंत तक जितनी संख्या है वो ऋणात्मक है, ठीक। पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक, अनंत तक चलते चले जाओ। तो बेटा अब यहां अगर थोड़ा नीचे जाए तो बेटा पूर्ण संख्या में तो दो तरीके की संख्याओं से मिलकर बनी है क्या। एक तो बेटा हमारे पास क्या है, एक है हमारा 0 जिसे हम शून्य बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, दूसरा है प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनी है। अरे क्लियर है। तो ये हो गया बेटा पूर्ण संख्या है। अगर हम इनका उदाहरण लिखते चलें तो ध्यान से देखो, ये हो जाएंगी 1 2 3 4 5 अनंत तक चलते जाओ, ये 0 हो गई बेटा, शून्य बोल देंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 अनंत तक। ध्यान आ रहा है, ये हो गई। ऋणात्मक संख्याएं क्या होंगी, -1 -2 -3 -4 और ये हो गई अनंत तक, माइनस के अनंत तक, तो ये ऋणात्मक हो गए। इन दोनों को मिला दे तो क्या बन जाएगा, हमारा पूर्णांक बन जाएगा। और पूर्णांक क्या होता है, 0 1 2 3 इधर अनंत, -1 -2 -3 इधर भी क्या है, अनंत। ध्यान आ रहा है। तो ये बेटा पूर्णांक हो गए। मैं आपको उदाहरण भी लिखवा दे रहा हूं। ऋणात्मक और धनात्मक भिन्न क्या होते हैं बेटा, यहां पे मान लो लिख दिया मैंने 1/2 5/2 5/4, ये ऐसे जाएगा। इधर बोले तो -1/5 -2/6, ओके, ऐसे इधर चलते चले जाओ। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक भिन्न हो गए। समझ में आ रहा है। उसके ऊपर जाए तो परिमेय संख्या क्या है बेटा, कुछ भी संख्या ले लो जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके, ओके, जहां p और q दोनों क्या होंगे, दोनों बेटा हमारे पूर्णांक होंगे। z किसमें आएंगे, z होंगे। z क्या होता है, पूर्णांक होता नहीं होता यार, ध्यान करो, इंटीजर, ओके। और अपरिमेय संख्या, और यहां पे क्या होगा, q 0 के बराबर नहीं होगा। ध्यान आ रहा नहीं, ध्यान आ रहा है। मतलब कोई भी संख्या उठा लो, आपको यहां संख्याएं अच्छा लिख देता हूं चलो, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बेटा कोई भी संख्या लिख दो यहाँ पे, जैसे लिखा मैंने 0 1 2/5 4/3, यहाँ लिख दिया मैंने -2/4 -16 11/16। ये सभी के सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या, मतलब परिमेय हो गई है। अपरिमेय क्या होंगी, कर्णी 2 कर्णी 3 कर्णी 5 कर्णी 6 ऐसे पाई, ये सभी बेटा अपरिमेय हो गए, ओके। और वास्तविक संख्याएं क्या है, कोई भी संख्या लिख दो, ये सारी की सारी वास्तविक है बेटा। पाई लिखा, कर्णी 2 लिखा, 3 लिखा, -5 लिखा, 5/2 लिखा, ये सारी की सारी क्या है, वास्तविक है। समझ में आया क्या। तो बेटा हम कहते हैं वास्तविक संख्या दो तरीके की, परिमेय अपरिमेय। ये बेटा ऋणात्मक और धनात्मक भिन्न और पूर्णांक से मिलकर बनते हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक किससे मिलकर बनते हैं, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्याओं से मिलकर। पूर्ण संख्याएं बोलो तो ये शून्य और प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनती हैं। तो यहीं तक हमारी बेटा क्या है,
संख्याओं का वर्गीकरण या फिर संख्याओं का परिचय जो था वो हमने एक पन्ने में समेट लिया। चार्ट जरूर बना लेना, क्योंकि अगले क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ सवाल करवाऊंगा, ओके, और बहुत ही मजेदार सवाल होंगे, सोचने काबिल होंगे, ठीक है। कुछ सही गलत के प्रश्न होने वाले हैं, तो बहुत मजेदार होने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। और अगर अभी तक नहीं जुड़े हो हमारे तो बेटा जल्दी से जुड़ जाओ, वेट किसका कर रहे हो यार, किसका, ओके।